नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आने वाला सप्ताह यानी कि 2 मार्च से 8 मार्च के बीच में कैसा कुछ रहेगा ये तो हम जानेंगे ही। साथ ही के अंदर जो बड़े इवेंट आ रहे हैं, होलिका दहन है, चंद्र ग्रहण है, इसका क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, क्या कुछ करना चाहिए, ये भी हम बात करेंगे। अब आपकी कुंभ राशि हो चाहे कुंभ लग्न हो, दोनों के लिए ये वीडियो सार्थक रहने वाला है। देखिए क्या हुआ है इस बार थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। 1 मार्च के दिन जो आप लोगों के लिए आप ही की राशि के अंदर पंचग्रही योग चल रहा था, तो शुक्र ने आगे प्रवेश किया है और मीन राशि के अंदर शुक्र का प्रवेश हुआ है 1 मार्च को। 1 मार्च की रात को होगा, बेसिकली 12 बजे बाद में, तो आप 2 मार्च भी ले सकते हैं। मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि है, ठीक है। और आपके जो राशि हैं वो साथ में, ये आपके लग्नेश है वो साथ में ही अभी बैठे हुए हैं, तो शुक्र और शनि की युति होगी द्वितीय भाव के अंदर। उच्च का शुक्र आपके लिए होगा। शुक्र जो है आपके लिए चतुर्थेश भी बनते हैं और साथ साथ में पंचमेश भी, सप्तमेश भी, समझ लीजिएगा, नवमेश भी बनते हैं, ठीक है ना। मूल त्रिकोण के स्वामी हैं, तो आप लोगों के लिए नवम भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र बनते हैं और साथ साथ में द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। इनका उच्च का होना एक अच्छी साइन है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और साथ ही के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो मंगल है वो शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 3 मार्च के अराउंड। ये राहु का ही नक्षत्र है, यानी कि मंगल का राहु के निकट थोड़ा सा आ जाना, राहु के प्रभाव के अंदर मंगल का आ जाना, यह स्थिति 3 मार्च के बाद में होगी। अब एक एक करके चीज़ों पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं। सबसे पहले आपके वर्क प्लेस की बात करें, काम की बात करें, तो यहाँ के स्वामी बनते हैं मंगल, आप ही की राशि के अंदर चल रहे हैं। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो चौथी दृष्टि वृषभ राशि पे पड़ती है, यहाँ पे दृष्टि पड़ती है सीधी सीधी, और फिर आपके 8वें भाव पे दृष्टि पड़ती है। यहाँ से मंगल का, जैसे मैं बता रहा हूँ, शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाना थोड़ा सा आपके अंदर एंगरनेस दे सकता है, थोड़ी सी आपको एंजाइटी दे सकता है, चिड़चिड़ाहट हो सकती है ना। और जल्दी जो है ना, एक तरीका का शॉर्ट टेम्पर, उस तरह का स्वभाव दे सकता है आपको। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आप लोगों को बच के रहना है। व्यर्थ में ही अपना काम जो है उसको बिगाड़ना नहीं है। मंगल राहु के नक्षत्र, मतलब राहु के पास में या राहु के नक्षत्र में जाकर के राहु की क्लोजनेस आकर के इतना ज़्यादा अच्छा फल तो नहीं देगा ही आपको। लेकिन इस समय पे ऐसा ज़रूर है कि कुछ जो इनोवेशन जो चीज़ें हैं वो आपके काम के अंदर ज़रूर होंगी, इनोवेटिव थोड़ी सी चीज़ें होंगी। शतभिषा नक्षत्र वैसे 100 ऑफ हीलर्स इसको कहा जाता है, शतभिषा नक्षत्र को ये इनोवेशन का नक्षत्र भी माना जाता है। तो आपको अपने काम के अंदर थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट, थोड़ा सा वृद्धि, थोड़ा सा नवाचार ये ज़रूर देखने को मिलेगा और उसका अंततोगत्वा आपको इसका प्रॉफिट भी मिलेगा, ठीक है ना। तो इतनी चिंता की बात नहीं है, अभी थोड़ा सा शांति रखिए। लेकिन जो थोड़ा तनाव है, जो स्वभाव में थोड़ा सा आपकी चेंजेस आ रहा है, माइंड एक जगह ठीक नहीं रहता, बार बार जो इरिटेट हो जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, उसको थोड़ा संभालिए। मैं हर बार आपको कहता हूं कि अभी ये स्थिति है वो थोड़ी बदल जाएगी कुछ समय के बाद में। यही स्थिति पहले जो है मकर राशि की थी, अभी कुंभ की चल रही है, ये समय निकल जाएगा तो थोड़ी सी राहत आप लोगों को मिलेगी। थोड़ा मेडिटेशन वगैरह किया कीजिए, नहीं थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह किया कीजिए, दिमाग को जितना हो सके रिलैक्स कीजिए, चैंटिंग वगैरह कीजिए, जो भी आपके आराध्य हैं उनकी चैंटिंग जरूर से करनी चाहिए। आगे बढ़े तो बिजनेस भाव की बात करें तो यहाँ पे तो भैया केतु बैठे ही हैं और 3 और 4 मार्च को चंद्रमा यहाँ पे होंगे, चंद्रमा केतु का मिलन होगा। तो व्यापार की दृष्टि से देखें तो कुछ ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जो आपको नुकसान दे जाए। जी हाँ, जल्दबाजी में, घबराहट में, किसी इंट्यूशन के बेस पे बिना कोई लॉजिकल रीजनिंग लगाए अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों के लिए थोड़ा सा ऐसा भी है कि इस समय पे अपने पार्टनर वगैरह से भी थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको उनकी तरफ से फेस करनी पड़ जाए, है ना। बात करें मनी वेल्थ वगैरह की तो देखिए जो आपका द्वितीय भाव है उसके अंदर शुक्र का प्रवेश कर जाना ये एक अच्छा साइन है। ये धन वृद्धि का सूचक है, परिवार कुटुंब के अंदर वृद्धि का ये सूचक हमको दिखता है। तो यहाँ पे जरूर से आप लोगों को लाभ अवश्य प्राप्त होगा, है ना। नवम का स्वामी द्वितीय में जा रहा है, उच्चता को प्राप्त कर रहा है, तो ये अच्छा ही साइन है का आपके धन वृद्धि के लिए। अब यहाँ पे क्या है, शनि के साथ में जब मिलन होता है शुक्र का, तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति की जो असेट्स वगैरह होती है वो थोड़ी सी बढ़ती है। पुराने समय में इसको इस तरह से कहते हैं कि व्यक्ति का जो पशुधन है ना, बहुत सारे पशुओं को रखने वाला ऐसे व्यक्ति होता है। कहने का मतलब उसके पास में काफी कुछ वेल्थ संपत्ति वगैरह रहती है, तो ये युति आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रहने वाली है, पहली बात। इसके अलावा अगर आप देखें तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके चौथे भाव पे पड़ती है, मंगल की भी चौथी दृष्टि यहाँ पे पड़ती है। ये भी राशि जो है शुक्र की ही है, ठीक है ना। इस भाव का स्वामी फिर से मैं कह रहा हूँ उच्च का चल जाए, अपने से लाभ यानी कि 11वें भाव के अंदर जा रहा है, भावात भाव हमसे लगाते हैं, तो भी ये स्थिति आप लोगों के लिए संपत्ति सृजन के लिए अच्छी है।
तो आने वाले सप्ताह के अंदर आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी वगैरह, असेट्स वगैरह क्रिएट करने का समय है। कहीं से भी हो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर से मिलेगा। कुछ नई गाड़ी वगैरह लेनी हो तो ज़रूर से प्लान कर लीजिए, आने वाला समय है, अच्छा सा मुहूर्त निकाल के कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है, जनरली आदमी को समझ में नहीं आता कि इतने ग्रह सारे बहुत सारे बैठे हैं, क्या गोचर हो रहा है। हमारी पत्रिका में तो लग्न किसी और चीज़ का बन रहा है, फिर ऊपर से दशा महादशा अंतरदशा अलग अलग चल रही है। तो ये सब चीज़ें जानने के बाद ही किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की कुंडली पे हम इन चीज़ों को फलित करते हैं, तभी जाके उसका रिजल्ट निकलता है। तो अगर आप कोई परेशानी है, आपको उसका ज्योतिषीय समाधान जानना चाहते हैं तो आप बेहिचक नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप वहाँ से जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आगे बढ़े तो आप लोगों के लिए रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे गुरु ऑलरेडी बैठा हुआ है, ठीक है। इस भाव की स्वामी की जो स्थिति है वो थोड़ी ठीक नहीं है। अभी क्या है कि बुध जो है वो वक्री हुए, फिर अस्त हो गए, 26 को वक्री हुए, 27 को अस्त हो गए। बुध की पोजीशन देखें तो आप ही की राशि के अंदर, आप ही के लग्न के अंदर भी गोचर चल रहा है। नवम पंचम का रिलेशन एक दूसरे से बनाए थे, लेकिन बुध की कंडीशन खुद की इतनी ठीक नहीं है। कारण क्या है कि 3 पापी ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है, खुद वक्री है, खुद अस्त है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो रुझान या रोमांस के अंदर थोड़ी सी वृद्धि थी वो थोड़ी सी हमको डाउन दिखाई देती है। खास ही के अंदर इस भाव का स्वामी अगर देखें तो वाणी का भी कारक है, तो ऐसे समय में भाषा जो है काफी कुछ बिगड़ सकती है, अभद्रता आपकी भाषा में आ सकती है या आपके पार्टनर की भाषा में आ सकती है। तो थोड़ी सी बोलते समय है ना, वाणी पे, शब्दों पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें। गलत सलत अहंकार वश कुछ अब्द शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। आगे बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो विशेष कोई समस्या हमको दिखाई नहीं देती है। पहला दिन 2 मार्च का रहेगा, तब चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में कोई विशेष स्थिति नहीं है। हाँ, मंगल की 8वीं दृष्टि जरूर पड़ती है आपके 8वें भाव के ऊपर। अब ये है कि अगर मंगल की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है तो हमें उसके अकॉर्डिंगली फलित करना होगा। बाकी स्वास्थ्य के अंदर विशेष कोई दिक्कत नहीं है। इतने सारे ग्रहों का आपके राशि लग्न के ऊपर आ जाना तो ये कई तरह की चीज़ें दिमाग के अंदर देता है, कई तरह की सिचुएशन व्यक्ति के सामने आती है। डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, बहुत इरिटेट सा होता है, बहुत जल्दीबाजी में रहता है और गलत डिसीजन आदमी ले लेता है। तो थोड़ा सा सावधान रहिए, जल्दीबाजी में डिसीजन ना लीजिए, थोड़ा सा आराम से ठीक से कैलकुलेट कीजिए। और अगर बहुत ही जरूरी ना हो तो कुछ दिन के लिए रुक जाइए, ये सब ग्रह आगे बढ़ेंगे तब स्थितियाँ ठीक होगी। वैसे भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया केतु और राहु के बीच के अंदर भी ग्रह चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो पूरी तरह से कॉम्पैक्ट हो जाएगा, एक लॉक हो जाएंगे राहु केतु के बीच में ग्रह। तो अभी का जो समय है थोड़ा शांति से निकाल लीजिए। बात करते हैं आने वाले इवेंट की, तो 2 मार्च की रात को यानी कि 12 बजे के बाद में अगर आप देखेंगे तो 3 मार्च लग जाएगा। 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में होलिका दहन का समय रहेगा। स्थानीय समय में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, वैसे ये समय यहाँ के समय के अनुसार 1:26 से और 2 के लगभग जो है 37-38 मिनट के आसपास का समय है। ये होलिका दहन का समय रहेगा। आपके समय में अगर संशोधन कर लें तो भी 1:30 से 2:30 के बीच का समय आ ही जाएगा। तो ये होलिका दहन का समय है। सुबह होगी, सूर्य उदय होगा, सूर्य उदय होते ही सूतक लग जाएगा ग्रहण का। 3 मार्च मंगलवार को ग्रहण लगेगा। दोपहर के 3:20 से लेकर के शाम के 6 बजे से लेकर 47 मिनट के बीच में ग्रहण रहेगा। ये ग्रहण का पर्वकाल है। ग्रहण के समय पे अपनी मूर्तियां जो देवालय के अंदर रहती हैं उनको स्पर्श नहीं करते, चाहे आपके घर में हो चाहे आपके मंदिर में हो। मूर्तियां हो, तस्वीर, उनका स्पर्श नहीं करना है। माला जपते हैं तो माला को भी स्पर्श नहीं करना है। मानसिक जाप जितना ज़्यादा करें उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दान पुण्य भी आप आराम से कर सकते हैं। इस समय ये जो ग्रहण है आपकी राशि के लिए थोड़ा सा कष्ट लेके आ रहा है। कष्ट किससे होगा? कष्ट अपने पार्टनर से होगा। पार्टनर कौन? लाइफ पार्टनर। बिजनेस पार्टनर भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि हर अलग अलग राशि के लिए इसका ग्रहण का प्रभाव अलग अलग है। जैसे कि अगर तुला राशि के लिए बात करें, वृश्चिक राशि के लिए बात करें तो ग्रहण का प्रभाव पॉजिटिव है। आपकी राशि के लिए इतना ठीक नहीं है। खास करके अपने पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, वहां से थोड़ा सा हमको यहाँ पे कष्ट दिखाई दे रहा है। कष्ट का मतलब कई तरह कष्ट है। वैसे भी आप देखेंगे तो 4 ग्रह बैठे हुए हैं। ऑलरेडी केतु है, चंद्रमा भी यहाँ पे आएंगे। ये जो ग्रहण लगेगा ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा है कि लग्न के अंदर भी अगर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र यानी कि सिंह आपका लग्न बनता है, ठीक है ना, तब भी आप लोगों को इसका इम्पैक्ट जरूर से पड़ेगा। शुक्र की स्थिति आप लोगों के लिए कुटुंब भाव के अंदर बनती है, तो यहाँ पे भी हमको ये चीज दिखाई देती है। परिवार, कुटुंब, दैट मीन्स आपके जो पर्सनल, आपकी जो फैमिली है, आपके जो स्पाउस हैं, वहां से थोड़ी सी टेंशन हमको दिखाई देती है, ठीक है ना। तो आप किसी मंत्र का आराम से अच्छे से जाप कर सकते हैं।
और जो भी आपकी आराध्य हैं उनका भजन कर सकते हैं। कुछ नहीं तो अगस्त्य मुनि का एक चंद्र स्तोत्र है, उसमें 3 श्लोक हैं, उसका पाठ कीजिए। नहीं अगर वो मिलता है तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, मैं उसको डाल दूंगा और पिन कर दूंगा ताकि वो सबके लिए सुलभ हो जाए। अब एक और बात, एक निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग बस वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाएंगे, उसको स्वाइप करेंगे, वहां पे एक हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप जरूर से कर देना है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक तो आपने अब तक कर ही दिया होगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।